वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है कर्णन और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर है मारी सेल्वराज और इस डायरेक्टर की मैंने ऑलरेडी एक मूवी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पेरियरुम पेरुमाल। और ये डायरेक्टर भाई साहब ऐसे ही मूवीज डायरेक्ट करते हैं। मतलब 1990s में किस तरह से हाई कैस्ट वाले लो कैस्ट पीपल के ऊपर जुल्म उठाते हैं, किस तरह से उनको टॉर्चर करते रहते हैं, और इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का है। ओवरऑल से मूवी जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। हर एक बंदे की एक्टिंग मुझे बेहद पसंद आई। मतलब मूवी देखते समय नेचुरल फीलिंग आती है। और ऑफ कोर्स ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले लुटा दो प्यार। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो किसी रोड पे फिट्स के जरिए से तड़प रही होती है। उस बच्ची की अगल बगल से काफी सारे व्हीकल्स गुजरने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा भी या एक बंदी भी उस बच्ची की तरफ नहीं आते, अपनी व्हीकल्स नहीं रोकते। इस तरह से उस बच्ची की मौत हो जाती है। दूसरे सीन में एक जबरदस्त गाना प्ले होने लगता है और इसी गाने के दरमियान में कुछ सीन्स को दिखाया जाता है, जैसे पुलिस कर्णन को अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है और पुलिस उसी गाड़ी में कर्णन को मारते पीटते रहती है। दूसरी तरफ एक बंदा आग लेकर कर्णन की स्केच ड्रा करने लगता है और उसी तरह कर्णन के गांव वाले कर्णन बाहर आने के लिए पूजा पाठ करने लगते हैं। एक्चुअली इस गांव के लोग एक देवता को पूजा करते रहते हैं जिसका सर नहीं होता। और जब पुलिस कर्णन को पुलिस स्टेशन लाती है तो वहाँ पर कर्णन के गांव वाले पुलिस स्टेशन पर धरना करने लगते हैं। वो लोग पुलिस पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये म्यूजिक खत्म होती है। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब हमको ये बताते हैं कि ये कहानी इन द ईयर ऑफ 1997 में घटी थी, लेकिन ऑफिशियल न्यूज ये है कि ये घटना इन द ईयर ऑफ 1995 में घटी थी। खैर तमिलनाडु के किसी इलाके में एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव का नाम होता है पोडियांगुलम। उस गांव में एक छोटी सी आबादी होती है जो छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। और इस गांव में हर एक बंदे का नाम महाभारत के नाम होते हैं। जैसे हमारे हीरो का नाम ही देख लीजिए, कर्णन। अब कर्णन के बारे में बात करें तो कर्णन कुछ पढ़ाई करके अपने घर में रहकर फिजूल के काम करते रहता है, जैसे जुआ खेलना, बेफिजूल के चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। और ये बात कर्णन की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कर्णन की माँ हर हमेशा कर्णन को डांटती रहती है। कर्णन का एक बूढ़ा बेस्ट फ्रेंड होता है और उसका नाम होता है यमन। सुबह सवेरे यमन अपनी साइकिल लेकर कर्णन के पास आता है और ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। इस गांव का एक रीति रिवाज होता है जो सालों से चला आ रहा है। इस गांव के लोग हर एक साल अपनी देवता को पूजा करते हैं, उसी तरह एक मछली को भी पूजा करते हैं। और इन गांव वालों के पास उस देवता की एक तलवार होती है, एक पवित्र तलवार। अगर कोई भी बंदा इस मछली को उस तलवार से 2 टुकड़े कर दे तो उस बंदे को एक वीर माना जाता है और 1 साल तक वो तलवार उस बंदे के घर में रहती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, अगर कोई भी बंदा इस मछली को 2 टुकड़े नहीं किया तो वो गाँव वाले उस बंदे की गर्दन काट देंगे। मतलब इस तरह का एक रीति रिवाज होता है वो गाँव वालों का। लेकिन कई सालों तक किसी की भी हिम्मत नहीं होती उस मछली को 2 टुकड़े करने की। इसलिए उस गांव के लोग अपने देवता को और उस मछली को पूजा करके उस मछली को फिर से पानी में छोड़ देते हैं। ये कहानी सुनने के बाद कर्णन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने हाथ में वो तलवार लेता है। तो जब एक बंदा उस मछली को हवा में उछालता है तो कर्णन उस तलवार से उस मछली के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद वो गांव वाले बहुत खुश होते हैं और जश्न बनाने लगते हैं। कर्णन को एक हाथी के ऊपर बिठाकर उसे घुमाने लगते हैं। इसी तरह घुमाते घुमाते वो लोग मेन रोड के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है और इन्हीं व्हीकल्स में से एक पुलिस की कार भी होती है। तो यहाँ पर ये पुलिस वाला ड्राइवर इस गाँव को नया होता है। वो ड्राइवर उस पुलिस वाले से पूछने लगता है आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो वो पुलिस वाला इस ड्राइवर को इस गांव के बारे में बताने लगता है कि इस गांव का नाम है पोडियांगुलम, जो इस रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इन लोगों का कोई बस स्टॉप नहीं है। अगर इन लोगों को बस पकड़ना होगा तो इन लोगों को बगल वाले गांव को जाना पड़ेगा, जिसका नाम होता है मेलूर। लेकिन जब कभी भी पोडियांगुलम वाले उस बस में बैठते हैं तभी वहाँ पर मेलूर वाले आकर इनसे छेड़खानी करने लगते हैं, उन औरतों से बदतमीजी करने लगते हैं। इस तरह से कुछ न कुछ करते हुए मेलूर के गांव वाले कर्णन की गांव वालों पर झगड़ा करते रहते हैं। पोडियांगुलम वाले काफी सारी बार बस स्टॉप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेलूर के गांव वाले इन लोगों को बस स्टॉप आने से रोक रहे थे। अगर इन लोगों को अर्जेंट सिटी जाना होगा तो ये लोग किसी ट्रैक्टर में बैठ के जाते या तो फिर किसी लॉरी में बैठ के जाते, लेकिन यहाँ पर एक भी बस नहीं रुकती। खैर उसके बाद कर्णन के गाँव वाले कर्णन को घुमाते घुमाते वापस अपने गाँव लाते हैं
और यहाँ पर हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है द्रौपदी, जो कर्णन से बहुत प्यार करती है। उसी तरह कर्णन द्रौपदी से भी बहुत प्यार करता है। द्रौपदी का एक भाई होता है जिसका नाम है वड़मलयन, और वड़मलयन कर्णन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर दूसरे दिन एक बच्चा एक घोड़े को खरीद के अपने घर ले जा रहा होता है, और उसी दिन एक लड़की अपने पापा के साथ मेलूर के बस स्टॉप आती है कॉलेज जाने के लिए। जब बाप बेटी बस का वेट कर रहे होते तभी वहाँ पर मेलूर के गाँव वाले आते हैं और उस लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं। ये बात उस लड़की के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बंदा अपनी आवाज उठाता है, लेकिन मेलूर के गांव वाले खामखा उस लड़की के पिताजी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। ये देखकर बेचारी वो लड़की बहुत डर जाती है और अपने पापा को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और अपने पापा से कहने लगती है, नहीं पापा मुझे कॉलेज नहीं जा रहा, मैं घर पर ही रहूंगी। उसी वक्त कर्णन को ये बात पता चलती है और कर्णन मेलूर जाकर उन लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद ये बात कर्णन के गांव वालों को पता चलती है कि कर्णन ने इस तरह से कांड किया। इस गांव के कुछ बड़े लोग मीटिंग रखते हैं और मीटिंग में कर्णन और यमन को बुलाकर इन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम दोनों ने ये कांड क्यों किया। तुम लोग जानते हो ना कि हमारे पास हमारी खुद की जमीन नहीं है, हम खुद उनके जमीनों में जाकर काम करना होगा। इस तरह से कहते हुए वहाँ के बड़े लोग कर्णन को डांटने लगते हैं, लेकिन कर्णन अपने गांव के बड़े लोगों को बताने लगता है, हम उन लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग हमें दबा रहे हैं। मेलूर के गांव वाले यही चाहते हैं कि हमारे गांव को बस स्टॉप न आए और हमारे गांव के लड़की लड़के कॉलेज ना जाए, अच्छी पढ़ाई ना करे, अच्छी जॉब ना हासिल करे। अगर हम लोग अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे तो हमें उनके नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वो लोग हमें दबा रहे हैं। खैर बहुत डिस्कशन होने के बाद उस गांव का मुखिया दुर्योधन अपनी सीट से उठता है और कर्णन की तारीफ करने लगता है, जो तुमने किया वो सही किया। इस तरफ मेलूर के गांव का मुखिया उन लोगों को बुलाकर उनको डांटने लगता है, बेवजह तुम लोग उन गांव वालों से झगड़ा मत करो, हम लोग उन पर पहले से ही काफी सारी जुल्म उठा चुके हैं। उन लोगों के पास बस स्टॉप नहीं है, उनके गांव में स्कूल नहीं है और उसी तरह वो लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं, बस यही काफी है हमारे लिए। अगर तुम लोगों ने बार बार उनसे झगड़ा करने लगे तो उनके अंदर विद्रोह आएगा, किसी न किसी दिन वो लोग हम पर पलट जाएंगे। अगर तुम लोग किसी को मारना होगा तो टाइम देख के मारना होगा। उसके बाद जब कर्णन और यमन ये दोनों किसी जगह पर बैठे हुए रहते हैं तो कर्णन की नजर एक गधे पर पड़ती है। कर्णन ये देखता है उस गधे के पैर बांधे हुए हैं। यही बात कर्णन यमन से पूछने लगता है तो यमन कर्णन को बताने लगता है, अगर तुमने उस गधे के पैर खोल दिए तो वो गधा इधर उधर भागने लगेगा और इस गधे के ओनर को बहुत परेशानी आएगी उसे पकड़ने में। उसी वक्त द्रौपदी और वो लड़की जो कॉलेज जाने वाली थी ना, ये दोनों वहाँ से गुजर रहे होते हैं। कर्णन उस लड़की को बुलाकर पूछने लगता है, क्यों तुम कॉलेज जाना बंद कर दिया, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आता हूँ। तो वो लड़की कर्णन से कहने लगती है, नहीं भाई नहीं, ये साल नहीं तो अगले साल मैं कॉलेज चली जाऊंगी। कल के हादसे के बाद मेरे मम्मी पापा बहुत डर चुके हैं, सिर्फ एक साल ही की तो बात है, अगले साल मैं पढ़ लूंगी। दूसरे दिन कर्णन की सिस्टर कर्णन से आके कहती है कि सीआरपीएफ के सिलेक्शंस हो रहे हैं और कर्णन को अपने पैसे देकर सिलेक्शंस में जाने के लिए कहती है। तो उसी तरह से कर्णन यमन को लेकर अपने गांव के रोड के पास जाता है। वहां से काफी सारे बसेस गुजरने लगते हैं, लेकिन ये एक बस भी इन पैसेंजर्स को देखकर नहीं रुकती और ऊपर से कर्णन को लेट हो रहा होता है। तो बहुत देर वेट करने के बाद वहां पर एक लॉरी आती है। कर्णन और यमन और कुछ गाँव वाले उस लॉरी में बैठकर सिटी जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद कर्णन उन सिलेक्शंस में पार्टिसिपेट होने लगता है और कुछ राउंड्स में सेलेक्ट भी हो जाता है। जब कर्णन और यमन वापस अपने गाँव आ रहे होते हैं बस में, तो इसी बस में कर्णन के कुछ गांव वाले भी होते हैं, तकरीबन 11 या 12 लोग, और इन्हीं में से कर्णन की जीएफ भी होती है। जब उस बस का कंडक्टर कर्णन के पास आकर टिकट कटवाने के लिए कहता है तो कर्णन उस कंडक्टर से अपने गांव का नाम बताने लगता है, लेकिन वो कंडक्टर कर्णन से कहने लगता है, ये बस उस गांव के पास नहीं रुकेगी, उस गांव के पास बस स्टॉप ही नहीं है। और ऊपर से वो कंडक्टर कर्णन के गांव को अनाप शनाप बकने लगता है, जिसकी वजह से कर्णन को बहुत गुस्सा आता है और कर्णन और उस कंडक्टर के बीच तू मैं होने लगती है। जब वो बस कर्णन के गांव के करीब आती है तो कर्णन उस बस को बहुत जोर जोर से मारने पीटने लगता है। वो कहने लगता है, पुड़ेंगुलम आ चुका है, बस रोको, पुड़ेंगुलम आ चुका है, बस रोको। लेकिन इसके बावजूद भी वो ड्राइवर इस बस को वहाँ पर नहीं रोकता, जिसकी वजह से कर्णन उस बस से बाहर कूद जाता है। तब जाके वो बस वहाँ पे जाके रुकती है। कर्णन को देखकर कर्णन के गांव वाले दौड़ते हुए कर्णन के पास आते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन कर्णन अपने गांव वालों पर भड़कने लगता है, क्योंकि जब कर्णन अपनी आवाज उठा रहा था कर्णन का साथ नहीं दिया।
उसके बाद यहाँ पर एक और गाना स्टार्ट होता है और इस गाने में भी कुछ क्लिप्स को दिखाया जाता है, जैसे कर्णन और द्रौपदी ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। कर्णन के गांव वाले अपने गांव के बाहर अपने खुद का बस स्टॉप का बोर्ड लगाते हैं। मेलूर के गांव वाले ये बात पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले आकर उस बोर्ड को उखाड़ फेंकते हैं। खैर जब एक दिन कर्णन का फादर सो रहा होता है तो कर्णन के फादर के ख्वाब में उसकी छोटी बेटी नजर आती है और उसकी छोटी बेटी उससे कहने लगती है कि पापा मैं कुछ पैसे जमा करके अपने घर के नीचे रखी हूँ। ये ख्वाब देखने के बाद कर्णन का फादर फौरन चीखने चिल्लाने लगता है। यह देखकर कर्णन की माँ कर्णन को उसकी नींद से जगाती है और उसके फादर को दिखाकर कहने लगती है कि तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि इस घर के नीचे कुछ पैसे है, इस घर को खोदना होगा। तो कर्णन उसी तरह से अपने घर में खोदने लगता है और सच में उस घर के नीचे कुछ पैसे होते हैं जो कर्णन की बहन ने छुपा के रखा था। ये देखकर कर्णन अपनी छोटी बहन को याद करने लगता है और जब मूवी की स्टार्टिंग में जिस बच्ची को दिखाया था वो कर्णन की बहन ही थी, जो बस ना होने की वजह से फिट्स के जरिए से उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन जब कर्णन वडमलैन के साथ जुआ खेल रहा होता है और ऑफ कोर्स वडमलैन को कर्णन बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो वडमलैन कर्णन के साथ छेड़खानी करने लगता है। कर्णन को बहुत गुस्सा आता है और वडमलैन को मारने पीटने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ये बात द्रौपदी को पता चलती है और कर्णन को बुलाकर उसे डांटने लगती है और उसे बात करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से कर्णन का दिल ब्रेक हो जाता है और वो दारू पीने लगता है। ये देखकर कर्णन की सिस्टर कर्णन को बहुत डांटने लगती है। खैर जब कर्णन किसी जगह पर उदास बैठा होता है तो कर्णन के पास यमन आता है और उससे कहने लगता है कि हमारे गांव वालों के बीच और मेलूर के गांव वालों के बीच कबड्डी मैच हो रहा है, क्या तुम भी चलोगे? तो पहले तो कर्णन ना का जवाब देता है, लेकिन यमन कर्णन को मनवा लेता है। उसके बाद कर्णन और यमन ये दोनों मेलूर जाकर मेलूर के गाँव वालों के साथ कबड्डी खेलने लगता है। लेकिन मैच के दौरान मेलूर के गाँव वाले कर्णन के गांव वाले के पॉइंट्स कम करने लगते हैं और ये बात कर्णन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और कर्णन उस गांव के मुखिया से झगड़ने लगता है। लेकिन तभी यमन कर्णन के पास आकर उसे रोक देता है और उसे समझाने लगता है, वहां से ले जाता है। इस तरफ एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ रोड के पास आती है, बस का वेट करती रहती है और वहीं पर वो गधा भी आता है जिसके पैर बांधे होते हैं और वो गधा धीरे धीरे उस रोड को क्रॉस करने लगता है। इस तरफ मेलूर का मुखिया अपने गांव वालों को बुलाकर उनको डांटने लगता है कि उस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया और तुम चुपचाप देखते रहे। ऐसा कहते हुए वो मुखिया उन लोगों को एक चाकू देकर कर्णन के हाथ पैर तोड़ने के लिए भेज देता है। इस तरफ कर्णन किसी जगह पर आने के बाद अपने गाँव वालों को डांटने लगता है। जब कर्णन अपनी आवाज उठा रहा था तो इसके सपोर्ट में एक बंदा भी नहीं आया। इस तरह से कर्णन नाराज होकर वहां से अपने घर जाने लगता है और रास्ते में कर्णन को वो गधा दिखता है। इस गधे को देखने के बाद कर्णन उसकी रस्सी खोलने लगता है। तभी वहां पर एक बस गुजरने लगती है। वो प्रेग्नेंट लेडी उस बस को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बस नहीं रुकती। जब दूसरी बस वहां से गुजर रही होती है तो उस प्रेग्नेंट लेडी का लड़का उस बस पर एक पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से उस बस की कांच टूट जाती है। तभी उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर इन लोगों के पास आकर इनसे झगड़ा करने लगता है। ये देखकर यमन उस प्रेग्नेंट लेडी के पास आता है और ऑफ कोर्स वहीं पर कर्णन के गांव वाले भी होते हैं जो कबड्डी खेल के आते हैं। वो लोग भी यमन के साथ आकर उनसे झगड़ा करने लगते हैं और इसी हाथापाई के दौरान वो लोग यमन को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। इस तरफ जब कर्णन उस गधे के पैर खोल देता है तो वो गधा फ्री होकर वहां से भागने लगता है। ये लड़ाई झगड़ा देखने के बाद कर्णन फौरन अपने हाथ में एक लाठी लेता है और फौरन उस बस के पास जाकर उस बस के शीशे तोड़ने लगता है। मतलब यहाँ पर ये सीन बहुत अल्टीमेट है। गजब मतलब गजब। मतलब यहाँ पर कर्णन ठान लेता है कि अब ये दबे नहीं रहेगा, ये उन लोगों का मुकाबला करेगा। इस तरह से कर्णन के सामने जो कोई भी आता है उसको बहुत मारने पीटने लगता है। कर्णन को देखकर कर्णन के गांव वाले भी अपने अपने हाथों में लाठी लेते हैं और उस बस को तहस महस करने लगते हैं। तभी उसी वक्त कर्णन को मारने के लिए मेलूर की गैंग आती है, लेकिन इनकी यूनिटी देखकर वो लोग वहां से वापस हो जाते हैं। अगर अब ये लोग कर्णन के सामने गए तो कर्णन के गांव वाले इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको मार कर ही रहेंगे। दूसरे दिन पुड़ियंगुलम के बड़े लोग मीटिंग रखते हैं। कर्णन और कुछ नौजवानों को बुलाकर उनको डांटने लगते हैं कि जो भी हो तुम लोगों को बस को तहस महस नहीं करना चाहिए था। और इसी बातों में फाइनली सारे गांव वाले कर्णन की सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो बस एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बस को नहीं रोका। अगर बीच में उस लेडी को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। और कर्णन के गांव वाले ये ठान लेते हैं कि अगर पुलिस यहाँ पर आएगी
तो हम सारे लोग कर्नन और उन नौजवानों को सपोर्ट करेंगे। इस तरफ एक पुलिस वाला जिसका नाम होता है कन्नापिरन, वो इस बस की इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आता है और मौके का फायदा उठाने के लिए मेलूर के गांव वाले भी यहाँ पर आते हैं और कन्नापिरन को कर्नन के गांव वालों के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। उस गांव वालों पर केस फाइल दर्ज करने के लिए कहते हैं। उसी वक्त कन्नापिरन अपनी एक छोटी सी टीम को लेकर पुडेंगुलम जाता है। यहाँ आने के बाद वो पुलिस वाला इन लोगों के नाम पूछने लगता है और यहाँ पर ये लोग अपना नाम बताने लगते हैं, दुर्योधन, अभिमन्यु। और ये पुलिस वाला उन गाँव वालों को डराने धमकाने लगता है, अगर तुम लोग उन नौजवानों को हमारे हवाले कर दो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन यहाँ का मुखिया उन पुलिस वालों से कहने लगता है, सर सारे लोग तो यही है सर, आप देख लीजिए। और इसी तरह मेलूर का एक बंदा पुलिस वाले से कहने लगता है, सर जिन लोगों ने बस फोड़ा एक बंदा भी यहाँ पर नहीं है। इस तरह से ये गाँव वाले पुलिस को अपने गाँव के अंदर आने से रोकने लगते हैं और तभी उस बस का कंडक्टर उस बच्चे को पहचान लेता है जिस बच्चे ने उस बस के ऊपर पत्थर फेंका था। ये देखते ही वो पुलिस वाला उस बच्चे को घसीटते हुए बाहर लाता है। अब यहाँ पर बच्चे की जान है, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो कर्नन और कुछ लोग उस टैंकी से बाहर आते हैं और इसी दरमियान में एक छोटा सा इंसिडेंट पेश आता है। जो कोई भी इस गांव का मुखिया होता है तो उसके सर पर एक पगड़ी होती है। कन्नापिरन उस पगड़ी को निकालने के लिए कहता है, लेकिन दुर्योधन उसके लिए मानता नहीं और उसी तरह दुर्योधन उस पुलिस वाले को हाथ लगाता है और ऊपर से उसे बैठने के लिए चेयर भी नहीं देता। एक्चुअली सारे गांव वाले कर्नन को बचाने में लगे रहते हैं। खैर ये सारा सब कुछ देखकर कन्नापिरन को बहुत गुस्सा आता है और कन्नापिरन कर्नन को एक दो झापड़ भी लगाता है। और जब वो पुलिस वाला कर्नन को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है तो सारे गांव वाले पुलिस का सामना करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी हाथापाई होने लगती है। ये देखकर उस बस का ड्राइवर डर जाता है। एक्चुअली वो बस एक प्राइवेट बस होती है और उस बस का ओनर इस केस को वापस ले लेता है। लेकिन कन्नापिरन उन गाँव वालों से कहने लगता है कि कल तुम लोग किसी भी तरह करके पुलिस स्टेशन आकर अपना स्टेटमेंट देना होगा। तो दूसरे दिन बेचारे कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन रात होने के बावजूद भी वो लोग अपने गांव लौट के नहीं आते। यही पूछने के लिए कर्नन और कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ के पुलिस वाले कर्नन से कहने लगते हैं वो तो कल ही चले गए। लेकिन कर्नन और कुछ लोग उस पुलिस स्टेशन में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले इन लोगों को रोकने लगते हैं। उसके बाद कर्नन और उसके गांव वाले चाय दुकान के पास आते हैं और कर्नन उस लड़के से अपने गांव वाले के बारे में पूछने लगता है कि कल 5 लोग हमारे गांव वाले यहाँ पर आए थे, क्या तुमने उन लोगों को देखा? तो ये लड़का कल जो हुआ वो कर्नन को बताने लगता है। जब कर्नन के गांव वाले पुलिस स्टेशन आए थे तो वो पुलिस वाले उन गांव वालों को बैठने तक नहीं दिया, पानी नहीं दिया और चाय भी नहीं दी। काफी देर होने के बाद जब वो गांव वाले चाय पीने के लिए बाहर जाने वाले होते हैं तो एक पुलिस वाला इन लोगों को रोकने लगता है, अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, सर आने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर 5 मिनट करते हुए सुबह से शाम हो चुकी है। थोड़ी देर बाद कन्नापिरन यहाँ पर आता है और कर्नन के गाँव वाले कन्नापिरन को अपना इंसिडेंट बताने लगते हैं कि ये लोग बहुत देर से बैठे नहीं, कुछ पानी भी नहीं पिया। यह सुनने के बाद कन्नापिरन बिना वजह एक लाठी लेकर उन सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है और ऊपर से इन लोगों को ये भी कहने लगता है तुम लोगों की भी कोई जिंदगी है और ऊपर से तुम लोग राजा महाराजा के नाम रख के बैठे हो। नाम रख लेने से कोई राजा नहीं बनता। और जब मैं वहाँ पर आया था तुम अपनी पगड़ी नहीं उतारे, कितना घमंड है तुम लोगों में, और ऊपर से तुम लोग मुझे छूने लगते हो। इस तरह से कन्नापिरन कहते हुए उन लोगों को और बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। बेचारे वो लोग बेहोशी गिर जाते हैं। ये जान लेने के बाद कर्नन फौरन अपने हाथ में लाठी लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगता है और कर्नन को देखकर कर्नन के साथी भी अपने हाथों में लकड़ी लेकर पुलिस स्टेशन में घुसने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कर्नन और उसके गांव वाले पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और उसी तरह उस पुलिस स्टेशन को तहस महस करने लगते हैं। और फाइनली कर्नन अपने गांव वालों को फाइंड आउट कर लेता है। वो लोग उस पुलिस स्टेशन के छत के ऊपर पड़े रहते हैं, वो भी कड़ी धूप में। कर्नन अपने गांव वालों को बुलाकर इन जख्मी लोगों को अपने गांव ले जाने लगता है। जब ये सारे लोग अपने गांव आ जाते हैं तो वहां का मुखिया उस तलवार को लेकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। ये देखकर कर्नन को बहुत गुस्सा आता है और अपने गांव वालों से कहने लगता है इसीलिए वो लोग हमें डरा धमका रहे हैं, इसीलिए वो लोग उनके पैरों के नीचे हमें कुचल रहे हैं। अगर हम डरते रहेंगे तो वो लोग डराते रहेंगे। बस बहुत हो गया, अब हमें इसका सामना करना होगा। वो लोग हमें एटलीस्ट इंसानों की तरह भी नहीं देख रहे हैं। कर्नन की ये बातें सुनने के बाद कर्नन की गांव वालों की आंखें खुल जाती है और वो लोग कर्नन का साथ देने लगते हैं। उसके बाद ये सारे लोग अपने गांव के सराउंडिंग में ट्रैप्स डालने लगते हैं। मतलब आज या कल पुलिस यहाँ पर जरूर आएगी
और ये लोग जंग के लिए रेडी रहते हैं। दिन रात करते हुए ये लोग अपनी गांव की हिफाजत करने लगते हैं। और तभी दूसरे दिन कर्नन को एक पोस्ट लेटर आता है कि इसको सीआरपीएफ में जॉब आ चुकी है। ये देखकर कर्नन की गांव वाले बहुत खुश होने लगते हैं और यमन फौरन उस लेटर को लेकर कर्नन के पास जाता है। ये देखकर कर्नन अपने गांव वालों को मना करने लगता है। कर्नन को पसंद नहीं होता कि कर्नन इन लोगों को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं पर जाए, लेकिन कर्नन के गांव वाले कर्नन को समझाने लगते हैं, हमारे गांव में तुम पहले इंसान हो जिसे गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर तुमको ये गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो तुम हमारे गांव के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो। तो कर्नन अपने गांव वाले की बात मानकर वो सिटी जाने लगता है जॉब करने के लिए। जब कर्नन इस गांव से बाहर जाता है तभी वहां पर कन्नापिरन बहुत सारे पुलिस वालों को लेकर आता है, जहां पर कन्नापिरन इन ट्रैप्स को देखता है और फौरन उन गांव वालों पर हमला करने के लिए कहता है। ये देखकर ये गांव वाले पुलिस पर पत्थर फिरकाने लगते हैं, अपना डिफेंस करने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही होती है। इस तरफ ये पुलिस वाले हर एक घर को तोड़ने लगते हैं, औरतों को मारने लगते हैं, बच्चे बूढ़ों को मारने लगते हैं और उसी में वो पुलिस उनके सर्टिफिकेट्स भी फाड़ देती है। और इसी हाथापाई में यमन भी बहुत जख्मी हो जाता है और यमन सोच लेता है अगर ये जुल्म रुकना होगा तो किसी न किसी को मरना जरूर होगा। यह सोचने के बाद यमन मिट्टी का तेल अपने बॉडी पर डाल लेता है और अपने आप को आग लगाकर उस घर से बाहर जाता है, लेकिन कोई भी एक पुलिस वाला उस आग को नहीं बुझाता। तो इसी में मौके का फायदा उठाकर वो बच्चा अपना घोड़ा लेकर कर्नन के पास जाने लगता है। वो बच्चा कर्नन के पास आकर जो कुछ भी हो रहा है वो कर्नन को सुनाने लगता है। यह सुनने के बाद कर्नन का फादर कर्नन को खुद उसकी तलवार उसके हाथ में रख देता है। इस तरह से कर्नन अपने हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पे बैठकर लुंगी पहनकर अपने गांव जाने लगता है। अपने गांव आने के बाद कर्नन पहले अपने बेस्ट फ्रेंड यमन को देखता है जो बहुत बुरी तरह से जला हुआ रहता है। कर्नन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी तलवार लेकर उन सारे पुलिस वालों को मारता नहीं लेकिन जख्मी करने लगता है। ये सीन भी भाई साहब गजब लगी मुझे। और फाइनली कर्नन कन्नापिरन के गर्दन पर अपनी तलवार रखता है और इस गांव के एमपी एमएलए को बुलाने के लिए कहता है। यह कहने के बाद कर्नन कन्नापिरन को एक कमरे में ले जाता है और मौके का फायदा उठाकर कन्नापिरन अपनी गन लेकर कर्नन पर फायर करने लगता है, लेकिन कर्नन बच जाता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत देर तक जबरदस्त हाथापाई होती है और हाँ, ये फाइट बहुत ही नेचुरल लगती है। खैर बहुत हाथापाई होने के बाद कर्नन फाइनली फिर से कन्नापिरन के गर्दन पर अपनी तलवार रखता है और यहाँ पर कर्नन इस बंदे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये पुलिस वाला कर्नन से कहने लगता है जब मैं इस गांव से बाहर जाऊंगा उसी वक्त मैं इस गांव को तहस महस कर दूंगा, इसका नामो निशान मिटा दूंगा और तुम जैसे लोगों की जिंदगी तो हमारे पैरों के नीचे ही होनी चाहिए। यह सुनने के बाद कर्नन को बहुत गुस्सा आता है और कर्नन अपनी तलवार से उस पुलिस वाले की गर्दन अलग कर देता है। उसके बाद कर्नन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद सीन फिर से 10 साल बाद शिफ्ट होता है। 10 साल के बाद कर्नन जेल से रिहा होके अपने गांव जा रहा होता है, वो भी बस में। और तब तक कर्नन के गांव में बस सर्विस भी आ चुकी होती है। वहाँ के नौजवान बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाने लगते हैं, कुछ लोग तो जॉब भी कर रहे होते हैं। थोड़े दिन बाद कर्नन द्रौपदी से शादी करके सेटल हो जाता है और ये गाँव वाले अभी भी उस दिन को याद करते हैं जिस दिन इन पर जुल्म हुआ था और उस वक्त काफी सारे लोगों की जान जा चुकी थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। इस मूवी में काफी सारे सिंबोलिज्म है, जैसे कर्नन गधे के पैर खोल देता है, जिसका मतलब है कर्नन का अब सब्र टूट चुका है। खैर फाइनल मैसेज ये है कि हम सब लोगों को यूनिटी में रहना चाहिए। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।